एलपीपी में जो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, ये 3 मेथड कर चुके हैं। अब हम उनसे जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आता है तो वो वीएम से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आता है, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड। अब उसे और फर्दर ऑप्टिमाइज करना है तो जो सॉल्यूशन मिलता है हमें वो यूवी मेथड या मोदी मेथड से मिलता है। वो कैसे निकालते हैं? पहले तो मोदी मेथड या यूवी मेथड जो होता है वो केवल नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशंस के लिए होता है। अगर डिजेनरेट सॉल्यूशंस हैं तो पहले उसे नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा और फिर अप्लाई करना होगा मोदी मेथड। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि क्या है, ये नॉन डिजेनरेट है कि डिजेनरेट सॉल्यूशंस हैं। तो हमने पिछली टाइम जब वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जो एलोकेशंस दिए थे, जो सॉल्यूशन हमारा आया था आईबीएफएस, उसमें हमने ये एलोकेशंस दिए हुए थे और कुछ इस टाइप का हमारा क्वेश्चन था। तो देखते हैं यहाँ ऑक्यूपाइड सेल्स क्या हैं, यानी कि जहाँ पे एलोकेशन दे चुके हैं 1 2 3 4 5 6 6 हैं। रो प्लस कॉलम -1, यानी कि रो कितनी है यहाँ पे 3 है, कॉलम कितनी है 4 है, -1 यानी 3 + 4 -1 दोनों इक्वल हैं। ऑक्यूपाइड सेल्स प्लस इज इक्वल टू रो प्लस कॉलम -1 इक्वल हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट, यानी कि यहाँ पे यूवी मेथड या मोदी मेथड का यूज किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहला जो स्टेप है हमें करना होगा U1 U2 U3 को और V1 V2 V3 को हमें एलोकेट करना होगा, हमें असाइन करना होगा। यहाँ पे कुछ भी मतलब वैल्यूज यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। मोदी मेथड में सबसे पहले हमें U1 U2 U3 V1 V2 V3 ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा कि कैलकुलेट करना होगा, तीसरे स्टेप में कैलकुलेट करना होगा CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। मतलब हमें ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमें C की वैल्यू निकालना होगा। पहला ऑक्यूपाइड सेल है C11, दूसरा है C14, ये वाला है क्या C23, ये क्या है C24, ये क्या है C32, ये क्या होगा C34। तो ये हो गई हमारे C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये 19 इज इक्वल टू क्या होगा UI प्लस U1 प्लस V1। 10 इज इक्वल टू, अब ये दिख रहा है कि नहीं, 10 इज इक्वल टू क्या होगा 10 ये जो है 10 इक्वल टू U1 प्लस V4, ठीक है, U1 प्लस V4। उसके बाद जो ऑक्यूपाइड नेक्स्ट सेल है वो है 40। तो 40 इज इक्वल टू तो 40 इक्वल टू U2 प्लस V3, ठीक है। उसके बाद 60 है ऑक्यूपाइड सेल नेक्स्ट U2 प्लस V4। उसके बाद 8 इज इक्वल टू U3 प्लस V2। 20 इज इक्वल टू U3 प्लस V4। ये चीज़ हमने लिख ली है यहाँ पे। अब क्या करना होगा, कोई भी टर्म मतलब हमें U1 U2 U3 या V1 V2 V3 V4 में से कोई भी टर्म को एक कुछ असाइन करना होगा, कुछ एलोकेट करना होगा। उसके बाद हम फर्दर उसके बाद वैल्यूज़ निकाल पाएंगे बाकी उसकी। तो लेट सपोज हमने V4 यहाँ पे हमने एलोकेट कर लिया है 0। तो इस वाली इक्वेशन में V4 0 अगर लिख दें तो हमारा U1 की वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। अब अगर U1 की वैल्यू 10 निकल के आ गई तो यहाँ पे 10 रख दिया तो V1 की वैल्यू हमारी यहाँ 9 निकल के आ गई। अब हमें U1 V1 पता है तो V4 पता है, यहाँ पे V4 रखा तो U3 की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल आई। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएंगे, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू। बस हमने स्टार्टिंग में V4 की वैल्यू 0 ले ली है। ये मतलब मोदी मेथड को इसको से ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका है। आपको कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया,
नॉन डिजनरेसी चेक करी। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 लिखा। फिर किसी एक को हमने जीरो मान लिया, यहाँ जीरो ले लिया, तो बाकी की वैल्यू निकल आई। ये किया हमने ऑक्यूपाइड सेल के लिए, u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 के लिए। इसके लिए हमने c की वैल्यू निकाली है। अब c की वैल्यू निकाली है, अगले स्टेप में हम क्या निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स। यहाँ ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकाला था, अब नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए d की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे होता है। अब इसी में हमें आई जे की वैल्यू रखनी होगी, यानी नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए यहाँ पे नॉन ऑक्यूपाइड सेल में जो हम लोगों ने देखा था वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड में, नॉन ऑक्यूपाइड सेल यहाँ 30 है, 50 है, फिर 30 है, यहाँ पे ये 70 हो गई, ये नॉन ऑक्यूपाइड हुई 40 हो गई, और एक ये 70 वाली जो है ये नॉन ऑक्यूपाइड्स हैं। तो इसके लिए हम वैल्यूज निकालते हैं, डी की वैल्यू। तो पहला ये क्या लिखेंगे हम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो D12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C12 माइनस U1 प्लस V2। D12 यहाँ पे वैल्यूज हमने रखी। अब हम U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, ये 30 है माइनस U1 V2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये निकाला। उसके बाद दूसरी नॉन ऑक्यूपाइड सेल 50 वाली 50 माइनस U1 प्लस V3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकाली। तो इस तरीके से हमने सारी D की वैल्यू निकाल ली हैं। अब D की वैल्यू जब निकाली है, हम देख रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, बाकी केवल एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू को देखा जाए तो निगेटिव है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा निगेटिव वैल्यू जाती, यानी सपोज -18 है और यहाँ पे -15 होता, तो हम उसे चूज़ करते हैं जो हाईएस्ट निगेटिव सेल होती है, यानी कि वो फिर हम -15 वाला -18 वाला से ही चूज़ करते। अगर -20 कहीं आता यहाँ कहीं, तो -20 से स्टार्ट करते। तो यहाँ पे अभी हमने खाली इतना ध्यान दे दिया है कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं डी की, बस ये निगेटिव है। तो अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हमने सी निकाला, फिर डी निकाला। अब हम कुछ इस तरह से टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम थोड़ा सा रूल्स देखते हैं क्या है टेबल के रूल्स। इफ़ ऑल पॉजिटिव कॉस्ट कम्स, ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम्स पॉजिटिव आर जीरो, जैसे कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं केवल एक को छोड़ के, पॉजिटिव आ जाए या जीरो तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम होता है। अगर एक भी ऐसी वैल्यू आ जाती है जो निगेटिव है, तो सॉल्यूशन अभी ऑप्टिमम नहीं है, उसे अभी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, क्लोज्ड पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम सेल, जो हमारी जो निगेटिव वैल्यू आई है, यानी D22 से आई है, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम वाली जो ब्लॉक है या सेल है, वो दूसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ कहीं आएगा। तो वहाँ से हमें एक लूप बनाना होगा, लूप स्टार्ट करना होगा जो कि ऑक्यूपाई करता हो, जो कि पास होता हो ऑक्यूपाइड सेल से, एंड एट 2, मतलब पूरा लूप वहीं पे उसी पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऑक्यूपाइड सेल से पास होता हुआ, मतलब वहाँ से मुड़ सकता है खाली वो लूप, खाली ऑक्यूपाइड सेल से, ऑक्यूपाइड जहाँ पे एलोकेशन दे चुके हैं, और हमें उस लूप को उसी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करना है। तो कैसे करना होगा देखते हैं।
जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ प्लस लिखेंगे और फिर अल्टरनेट माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से कर देंगे। तो अगर ये वाला हमारा सॉल्यूशन आया था VAM से, वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, जो हमने एलोकेशन दिए थे, तो उसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करना है। मतलब ये हमने चेक किया था अभी C और D की वैल्यू हमने निकाली थी, तो वहाँ पे एक वैल्यू हमें निगेटिव मिल गई। तो हम ये बता सकते हैं कि अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सारे साइन पॉजिटिव आने चाहिए या जीरो होता तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता, लेकिन नहीं है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये मोदी मेथड से अभी चेक हुआ है। तो देखते हैं आगे। यहाँ प्लस से स्टार्ट किया और फिर आगे इधर साइड देते तो फिर हम टर्न नहीं कर सकते हैं। टर्न हम खाली ऑक्यूपाइड सेल से ही कर सकते हैं। तो इधर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, इधर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, इधर जाने का मतलब बनता है, इधर जाने का मतलब बनता है। तो इधर चलते हैं, चलिए इधर गए तो यहाँ टर्न हो सकते हैं, टर्न हो गए। फिर इधर से एक ही तरफ जा सकते हैं तो इधर साइड टर्न हुआ। फिर इधर साइड से आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टर्निंग हमेशा ऑक्यूपाइड सेल से ही हो सकती है। तो यहाँ से टर्न हो गया। अब हमने ऑल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस लिख दिया, प्लस माइनस। अब हमें दूसरा जो चीज़ याद रखना है, एमंग ऑल निगेटिव टर्म्स, यानी दो निगेटिव टर्म्स आए हैं, चूज लीस्ट निगेटिव फॉर प्लस माइनस। अब यहाँ पे लीस्ट निगेटिव क्या आएगा, 2 और 8 में, मतलब जो कम मतलब निगेटिव वाले जो दो सेल्स आई हैं उसमें से हमें जो कम वैल्यूज हैं 2 या 8 में हमें क्या चूज करना पड़ेगा, 2। तो हमें 2 को ऐड करना होगा जहाँ पे प्लस आया है, और 2 को माइनस करना होगा जहाँ पे माइनस वाला साइन आया है। यहाँ पे हमें प्लस करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। तो एलोकेट करते हैं, फर्दर इम्प्रूव्ड टेबल क्या बन के आती है, एलोकेशन क्या आता है देखते हैं। यहाँ +2 कर दिया क्योंकि +2। फिर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, माइनस वाले में कर सकते हैं। यहाँ माइनस करना होगा 2, यहाँ पे क्या 10 + 2 12, यहाँ पे आगे क्या है 8 - 2 6, फिर आगे इस तरह से। तो फर्दर नया एलोकेशन हमारा ये मिल गया है। अब इसके आगे काम करते हैं। अब मतलब हमारा वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जो सॉल्यूशन आया था उसके आगे जो इम्प्रूव सॉल्यूशन ये आया है। अब इसमें हमें चेक करना होगा वही C और D की वैल्यू, मतलब D की वैल्यू हम निकालेंगे, फर्दर चेक करेंगे क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अब हम आगे जो टेबल बनती है, फिर से जो स्टार्टिंग पोजीशन से हमने किया था U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 को एलोकेट किया था, वही स्टेप हम फिर से करेंगे और चेक करेंगे क्या पिछले जो सॉल्यूशन से इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन आया था उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 इस तरह से लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, C निकालेंगे। कोई भी टर्म जो है 0 मान लिया इसको U1 को हम, क्योंकि हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अब हम ऑक्यूपाइड सेल के लिए पहले निकालते हैं C, उसके बाद अनऑक्यूपाइड सेल के लिए D निकालते हैं। तो C निकालते हैं तो 19 = U1 + V1, ठीक है। 10 = U1 + V4, 20 = U2 + V1, U2 + V1। उसके बाद 40 = यहाँ पे 30 आएगा, 30 = U2 + V2। फिर 40 = U2 + V3, फिर 8 = U3 + V2, 20 = U3 + V4। इस तरह से काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है मोदी मेथड का। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर जल्दी होता है। अब अगर U1 = 0 है, इसको लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें बाकी वैल्यूज निकालनी होंगी। कोई भी एक वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो बाकी वैल्यूज हमें निकल आती हैं। तो हमने वैल्यूज निकालनी है। जैसे यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, V1 की वैल्यू 19 निकल रही है। V2 की वैल्यू क्या निकल रही है, -2।
V3 निकल रहा है, 8 V4 निकल रहा है, 10 U2 निकल रहा है, 32 और U3 निकल रहा है 10। तो खाली इसको 0 रखा और बाकी वैल्यूज हमें निकल आई। अब ये था हमने ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाला। अब नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालते हैं डी, और डी निकाल के हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है। तो डी निकालते हैं नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो सीधा सा वही फॉर्मूला है, डी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स। तो 30 पहली नॉन ऑक्यूपाइड सेल थी, माइनस क्या होगा U1 प्लस V2। अगर ये सारा वैल्यू हम लोग रखते हैं तो ये 32 आया, ये 42 आया। यहाँ पे हम देख रहे हैं मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। अब हम ये कह सकते हैं कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आई है, पॉजिटिव या 0 आनी चाहिए। तो फिर डी सिंस आर डी आई जे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स, सो करेंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमाइज्ड, यानी कि जो सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमाइज्ड है। अब इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ गया, एलोकेशंस जो दिए 5 2 2 7 6 12 ये, और ट्रांसपोर्टेशन ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई 5 × 19, मतलब इस तरह से हो गया। ये जो एलोकेशन है वो हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन है। ट्रांसपोर्टेशन क्या कॉस्ट क्या हो जाएगी 5 × 19 प्लस 2 × 10 प्लस 2 × 30 प्लस 7 यूनिट किया 40 रुपये में, प्लस 6 यूनिट किया 8 रुपये में ट्रांसपोर्ट किया, प्लस 12 यूनिट इंटू 20 रुपये में किया। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमारे पास आ जाती है वो ये। तो मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम ऑब्टेन कर चुके हैं। इवन जो वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जो सॉल्यूशन आया था वो भी इतना ऑप्टिमम नहीं था, उसको फर्दर ऑप्टिमाइज किया गया है 743 रुपीज़ में। तो एक बार फिर से समराइज कर सकते हैं हम इस मोदी मेथड को। तो सबसे पहले हमने वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जो सॉल्यूशन निकाला था उसमें एलोकेशन ये दिए थे। उसके बाद मोदी मेथड से ऑप्टिमाइजेशन करना था हमें। फिर उसकी हमने ये देखा कि जितनी ऑक्यूपाइड सेल्स हैं यहाँ पे 6 हैं, इज इक्वल टू रो प्लस कॉलम -1, यानी 3 रो 4 कॉलम -1, 6 बराबर 6 है। तो नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशंस है, यानी कि हम इस मोदी मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम सी और डी निकालेंगे। सी निकालने के लिए क्या होता है, सी आई जे का फॉर्मूला होता है यू आई प्लस वी जे फॉर ऑक्यूपाइड सेल। सी जो होता है ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालते हैं। अब ये जो कॉस्ट है 19 इज इक्वल टू, और उसके पहले हमने U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू हमने उन्हें ऐसे असाइन कर दी थी। इसके आगे ऐसे लिख दिया था। उसमें C11 यानी 19 इज इक्वल टू U1 प्लस V1 हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू U1 प्लस V4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल 40 इज इक्वल टू U2 प्लस V3 हो गया। इस तरह से हम लोगों ने ये वैल्यूज रख दी, और उसमें से एक वैल्यू हम लोगों ने कोई भी वैल्यू हमने 0 मान के कोई भी वैल्यू 0 रख दिया, तो बाकी वैल्यूज हमें निकल आई। तो ये वैल्यूज हमें निकल आई हैं U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, ये वैल्यूज निकल आई। उसके माध्यम से हमने क्या किया, डी की वैल्यू निकाली। डी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, डी आई जे इज इक्वल टू होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है। पहली नॉन ऑक्यूपाइड सेल हमारी 30 है, दूसरी 50 है, मतलब इस तरह की जो, तो 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब 30 माइन डी आई, मतलब इस नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए ये कौन सी है, पहला रो दूसरा कॉलम D12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस U1 प्लस V2 ओके।
तो हम लोगों ने इस तरीके से डी की वैल्यू निकाली। हमने ये देखा कि सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। हम लोगों ने चेक कर लिया और मोदी मेथड या यूवी मेथड से कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। जो वीएएम से मिला था वो निगेटिव आया है एक, तो अब इसको ऑप्टिमम किया सकता है। तो ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसको करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि हमें जो निगेटिव टर्म जो मिला है, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा निगेटिव टर्म होते तो फिर हम हाईएस्ट निगेटिव सेल से स्टार्ट करते। जो ज़्यादा निगेटिव होता, मैक्स निगेटिव -20 अगर होता तो वहाँ से स्टार्ट, उस सेल से स्टार्ट करते। एक लूप बनाते हैं। लूप बनाने का तरीका क्या होता है, प्लस माइनस ऑल्टर क्रम में लिखेंगे और टर्निंग पॉइंट हमेशा ऑक्यूपाइड सेल से ही होगा। तो इधर नहीं जा सकते थे, इधर नहीं जा सकते थे, इधर और इधर जा सकते थे। इधर गए हम तो या फिर इधर जा सकते थे। तो अब हम जो निगेटिव वाला आए वहाँ पे 2 और 8 में जो छोटा हुआ 2 है, तो वहाँ पे प्लस में प्लस कर दिया एलोकेशन, माइनस में 2 - 2 0 और 10 में 2 जोड़ दिया क्योंकि प्लस वाला है। 12, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ 6 नई एलोकेशंस जो हमारी आ गई वो ये आ गई। यानी वीएम को फर्दर इम्प्रूव कर दिया इस तरीके से। अब हम इस एलोकेशंस को देखेंगे कि क्या ये एलोकेशन ऑप्टिमाइज्ड हैं। अगर नहीं है तो वही सी और डी फर्दर उसी तरीके से सी और डी निकालते हैं। डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया है तो फिर हम सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड है। देखते हैं सी और डी निकालते हैं। तो नया हमारे पास एलोकेशन जो आया वो ये आया था। फिर U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 कर दिया। इस बार हमने U1 को 0 मान लिया था और इस तरीके से हम लोगों ने C निकाल दिया। C निकाला, C की वैल्यू, उसके बाद हम लोगों ने उसी तरीके से जैसे पीछे किया था D निकाला, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया सारा, यानी ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस तरीके से 743 आ गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोदी मेथड का यूज़ करके वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। थैंक यू।